पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रस्तावित वाटर पार्क निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पिपराकोठी क्षेत्र में किसानों की जमीन के मुद्दे पर उनके समर्थन में पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। मामले में उनके साथ कुछ अन्य किसानों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। विवाद उस समय और बढ़ गया जब सांसद सुधाकर सिंह ने कथित रूप से विवादित जमीन पर स्वयं ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। इसके बाद उन्होंने जिला पदाधिकारी से मुलाकात कर प्रशासन पर किसानों की जमाबंदी तोड़कर जबरन जमीन अधिग्रहित करने का आरोप भी लगाया। बाद में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है और उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने यह भी आशंका जताई कि उनके साथ भी किसी तरह की साजिश की जा सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। भरत तिवारी का जिस तरीके से इनकाउंटर किया है आरा में, उस तरह से यहाँ के किसानों को और हमको इनकाउंटर करने के लिए पुलिस भेजा गया था। यह मेरा आरोप है जिसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और मैं लोकसभा के स्पीकर को इस बात को लिखित में मैं दूंगा कि हम जब जा रहे थे कार्यक्रम में तो मुझे किस बिना पर जिला प्रशासन बिना मजिस्ट्रेट का और बिना वारंट का डिटेन करने का हमको कैसे प्रयास किया। और सवाल अवैध तरीके से जमीन कब्जा का विषय है। यहाँ अवैध कब्जाधारी बिहार सरकार है। जो हमारे इस इलाके के पिपराकोठी मौजा के जो किसान हैं, जिनको पूर्वजों ने 4 पीढ़ियों से जिनके पास खतियान है, खतियान को देखें, थोड़ा सा फोटोकॉपी में स्पष्ट नहीं दिख रहा है। और इसमें लिखा है भूमि के बारे में आम गर्मजरुआ मालिक। अब ये बताइए, गर्मजरुआ मालिक का अर्थ ही होता है कि जो उस समय का तत्कालीन जमींदार था, जो भूमि को बंदोबस्त करता था, अपने खतियान में जो खेवट के जरिए वो बंदोबस्त कर देता था खेती के लिए। और बंदोबस्ती जो थी उसकी, वो जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी ये बंदोबस्ती कायम रहा, खतियान कायम, उसका जमाबंदी कायम रहा। अंचलाधिकारी को रातों रात सपना आता है यहाँ का कि वो ज़मीन बिहार सरकार की है, और वो केस दर्ज करता है 10/3/2026 को, मार्च में 10 मार्च को केस दर्ज करता है और कहता है उसमें खतियान में लिखा है गर्मजरुआ मालिक। ये कहता है कि गर्मजरुआ जर पेशकीदार, इसका नेचर बदल देता है। इस तरह का अपराधी ये अंचलाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा जो एडीएम है, भ्रष्टतम अधिकारी इस राज्य का, किसानों द्वारा दस्तावेज दिया जाता है कि ये हमारा गर्मजरुआ मालिक नेचर है, ये पेशकीदार कैसे आपने कर दिया, जर पेशकीदार कैसे कर दिया। कोई सुनता नहीं है कि ये जो बंदोबस्ती जो रद्द हुआ, जो बिहार सरकार के किसी भी सक्षम अधिकारी को रद्द करने का अधिकार नहीं है। 60 साल से ऊपर जो भी जमाबंदी कायम है, वह सक्षम न्यायालय के बाद ही उसको तोड़ा जा सकता है। पूरी मामले में 1 महीना 20 दिन में अभी जमाबंदी रद्द होती है, 20 दिन बाद उनको जमीन मिलता है, सरकार देती है वाटर पार्क। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।